जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा बेटा, जो टॉपिक हमने जहाँ पर हमारा ब्रेक हुआ था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और इशू ये था बेटा, इशू हमारे पास क्या था कि देखिएगा प्लीज़। इशू ये था बेटा कि जब हम लोग अपनी इशू ये था कि जब हम एक एरे को यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से हमने एक एरे डिक्लेयर करवाई हुई है बेटा, 3 एलिमेंट्स की है, 5 एलिमेंट्स की है। हम एक पॉइंटर टू एरे डिक्लेयर करवाते हैं, पॉइंटर टू इंटीजर डिक्लेयर करवाते हैं। और अगर हम इसको अगर हम बेटा इसको हम फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं ना, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि हम गलती ये कर रहे थे, हमने एरे को स्टार्टिंग जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यहाँ पर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से हमारे पास एरर आ रहा था। ठीक है, इसको हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगाना, बल्कि जब भी किसी आप एक्सटेंडेड डेटा स्ट्रक्चर को, एक्सटेंडेड डेटा टाइप को आप यूज़ करते हैं, जस्ट उसका नाम जब आप यूज़ करते हैं बेटा, तो वो आपकी जो भी पॉइंटर आपने डिक्लेयर किया हुआ था, उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस उस पॉइंटर के अंदर जो है ना बेटा मूव हो जाता है, जिस तरह कि यहाँ पर है हमारे पास। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे पास ये है, इंटरेस्टिंग पॉइंट बेटा हमारे पास ये है कि अगर ये जो एरे हमने डिक्लेयर करवाई हुई है, ये एरे जो हमने बेटा डिक्लेयर करवाई हुई है, इसमें अगर हम चलें तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ से हम सिंपली एक एरे को शो करवा रहे हैं। ये लाइन नंबर 20 पर ये एरे को शो करवा रहे हैं, और लाइन नंबर 21 पे आप इस बेटा एरे का एड्रेस जो है ना वो शो करवा रहे हैं। ठीक है, ये एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ एरे, और ये हम देखिएगा ये जो हम लिख रहे हैं विदाउट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लिख रहे हैं बेटा। ठीक है, विदाउट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लिख रहे हैं, और यहाँ पर बेटा हम विद एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लिख रहे हैं ये वाला, और सिंपली यहाँ पर तो हम लेही पॉइंटर को जो है ना शो करवा रहे हैं। तो हमारे पास आउटपुट जो है सेम आती है। किस तरह से कि आप जब विदाउट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो यही रिजल्ट आता है आपके पास, जो है विद एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो यही आता है, और जब आप इसको पॉइंटर के अंदर मूव करवा दिए तो आपके पास वही एड्रेस जो है ना वो आपके पास आता है। अब इसमें जो एक्सटेंडेड चीज़ है वो ज़रा देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़े मज़ेदार जो चीज़ है हमारे पास वो ये बेटा कि जब आप बेटा यहाँ पे जो फॉर का लूप मैंने इसमें ये जो फॉर का लूप मैंने यूज़ किया, और यहाँ पर मैंने फॉर के लूप के थ्रू जो है हमने एरे के कंटेंट्स को बेटा शो करवाया। यहाँ पर अगर हम लेट्स से अगर हम ये स्टार्टिंग एलिमेंट दे देते हैं, जिस तरह की पीटीआर मार्क्स आपके पास स्टार्टिंग एलिमेंट है, और स्टार्टिंग एलिमेंट हमने जब इसके अंदर मूव करवा दिया, और बजाय हम इसको एरे का एलिमेंट और जो फॉर का इंडेक्स है उसके थ्रू अगर हम इसको एड्रेस करें, इसका एक अल्टरनेट हमारे पास ये है कि सिंपली बेटा आप इसको शो करवाएं किससे, जो आपके पास पीटीआर मार्क्स नाम का जो पॉइंटर है उसके थ्रू आप इसको जो है ना बेटा शो करवाएं, उसके थ्रू आप इसको जो है ना बेटा शो करवाएं। जब आप इसको शो करवाएंगे तो ज़रा चीज़ देखिएगा हमारे पास क्या बनेगी। हमारे पास चीज़ बेटा ये बनेगी, जब आप इसके थ्रू शो करवाते हैं तो यहाँ से मैं अभी इसको थोड़ा सा कोड को कंप्लीट नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ आप इसको खुद देख लें एक दफ़ा कि इससे हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। पीटर मार्क्स के अंदर क्या है, पीटर मार्क्स के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ एरे का जो ना एड्रेस है, इसको मैं जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ एरे का इंडेक्स सी हमारे पास जो ना बेटा वो आउटपुट में आ रहा है। यही हमारे पास एड्रेस था स्टार्टिंग का, यही हमारे पास पीटीआर के अंदर था, वो उतने टाइम्स डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अगर आप इसमें वैल्यू एट ऑपरेटर यूज़ करवा लें, वैल्यू एट ऑपरेटर, तो ये आपको जो देखिएगा फिर यानी कि स्टैटिक यूज़ कर लें तो इससे आपके पास जो आउटपुट मिलेगी बेटा वो क्या आएगी, वो ही आएगी। क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को ही आप शो करवा रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट की ही वैल्यू आपके पास जो है ना बेटा शो हो रही है, फर्स्ट की ही वैल्यू जो है ना आपके पास शो हो रही है। अच्छा, और अगर आप यहाँ पर बेटा यहाँ पर, या चलें आसानी के लिए मैं क्या कहता हूँ, आसानी के लिए हम लोग यहाँ पर ये करते हैं, पीटीआर मार्क्स में आप इंक्रीमेंट करवा दें, तब देखिएगा क्या होगा। तब आपके पास 10
20 30, क्योंकि आगे जो 0 है उसके बाद 100 है। चूंकि आपने एलिमेंट्स पूरे नहीं रखवाए हुए ना, आपने तो जस्ट जो एलिमेंट्स एरे के अंदर स्टार्टिंग के टाइम पे लिखवाए हैं वो 3 रखवाए हुए हैं। ये 0 गार्बेज से आ रहा है, ये 100 आपके पास गार्बेज से आ रहा है, ठीक है। और आपने 4 तक चलाया हुआ है, यानी कि यानी कि ये आपके पास 0 से आपके पास 4 तक जा रहा है। 0 से 4 का मतलब ये कि 5 टाइम्स चल रहा है, तो आप इसके अंदर 5 एलिमेंट्स डाल दें। तो यहाँ पर आप इसको 40 कर दें और यहाँ पे आप इसके अंदर 50 कर दें। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटे। जी आर वेटिंग में हम एक्सेप्ट कर लें। अब अच्छा बेटा, अगर ये जल्दी आ जाए तो बेहतर हुआ करेगा। अच्छा जी, अच्छा बेटा, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं जी। और ये अली नवाज हमारे क्लास में है बेटा, आगे चलें जी। नो सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और इसमें हमने करना क्या है बेटे, अब जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो ये बताई है कि आपने फॉर का लूप यूज़ किया, और फॉर का लूप जब आपने यूज़ किया बेटा तो उसमें सिंपली आपने ये किया है कि आपने बेटा स्टूडेंट मार्क्स, यानी कि सॉरी ये तो कमेंट है हमारे पास जो कि फॉर लूप से हमने पहले चला रहे थे। सिंपल आपने ये किया कि पीटीआर मार्क्स यानी कि जो कि आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग एरे का एलिमेंट, उसको हमने शो करवाया, उसका एड्रेस पड़ा हुआ था, उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो वैल्यू ऑपरेटर से हमने शो करवा दिया, और उसके बाद पीटीआर मार्क्स के अंदर हमने इंक्रीमेंट कर दिया। चूंकि इंडेक्स, तो चूंकि आपके पास इंटीजर एरे है, उस इंटीजर एरे की वजह से यहाँ पर जो इंक्रीमेंट होगा वो जितने भी सपोर्टेड आपके पास यहाँ पे इंटीजर की डेटा टाइप है, अगर लेट्स से 4 बाइट की है तो 4 जो है ना वो लोकेशन जंप करवाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट उठा लेगा। अगर 2 बाइट्स की है तो 2 लोकेशन जंप करेगा नेक्स्ट, और आपके पास सॉरी 2 बाइट्स जंप करेगा और नेक्स्ट एलिमेंट जो है ना वो कोरस्पॉन्डिंगली उठा लेगा। और अगर इसके अगेंस्ट अगर आपके पास फ्लोट या डबल या आपके पास करैक्टर टाइप की एरे होती तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना मूव करता। तो ये चीज़ जो है वो मैं दोबारा आपको बता दूं कि हमने फॉर का लूप यूज़ किया, और फॉर का लूप यूज़ हमने इस तरह से किया कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम आगे चले, और उनके साथ हम जब आगे चले तो हमने बेटा पीटीआर मार्क्स जो हमारे पास वेरिएबल है, इसका इनिशियल जो हमने एलिमेंट उठा के इस जो हम एरे का हमारे पास इनिशियल एलिमेंट था या एरे का जो एड्रेस था, हमने इस पॉइंटर को दिया, और इस पॉइंटर के थ्रू हमने इंक्रीमेंट कर रहे हैं थ्रू फॉर नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, और इसके जरिए से आप पूरे एरे को जो है ना आप ट्रावर्स करते हैं, ठीक है। पूरे एरे को आपने ट्रावर्स कर लिया, पूरे एरे को आपने कर लिया। अच्छा, ये जो मैंने लाइन नंबर 30 लिखी है इसको बेटा मैं डायरेक्टली यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर भी कर सकता था, ठीक है। ये अब आपकी मर्जी है कि आप इसको सिंगल लाइन में करें या इसको जो है ना आप डबल लाइन में करें। अच्छा जी, बेटा यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन है तो बताएं। क्लियर है सर। अच्छा जी, ठीक हो गया। बिलाल आपका बहुत शुक्रिया बेटा, आपने जो गाइड कर दिया था मेरे माइंड से वो चीज़ स्किप हो गई थी, और कि जो है अगर आप एरे पे या एक्सटेंडेड डेटा टाइप पे काम कर रहे हैं तो जस्ट उसका नाम लेकिन तब भी जो है ना वो आपके पास आ जाता है, ठीक है। और अगर आप एड्रेस देखिएगा यहाँ पर हम इसका एड्रेस से ले रहे हैं तब भी वो उठ रहा है, लेकिन चूंकि असाइन करते हुए ना वहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने गाइड किया। अच्छा बेटा, पॉइंटर जी सर। टू, बहुत शुक्रिया बिलाल। अच्छा, अभी हमने जो चीज़ देख ली है वो हमने देख लिया कि पॉइंटर टू एरे किस तरह से काम करती है। अब ये चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे लेट से इसको आप डबल कर लें, सॉरी फ्लोट कर लें आप इसको, तो जब आप इसको फ्लोट करेंगे ना, अब सुनिएगा ज़रा, जब आप इसको फ्लोट करेंगे, मैं अब यहाँ पर आपको कर रहा हूँ इसको कंपाइल। जब इसको कंपाइल कर रहे हैं तो आप जरा देखिएगा एरर आपके पास आ रहा है। एरर बेटा आपके पास क्या आ रहा है? एरर आपके पास ये आ रहा है कि जी कैन नॉट कन्वर्ट दिस टू इंटीजर टू, ये वाला कुछ आपके पास आ रहा है। रीजन इसके लिए है, अगर आप फ्लोट टाइप के लिए अगर पॉइंटर यूज करेंगे, ट्राई टू यूज पॉइंटर टू फ्लोट, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉइंटर टू इंटीजर यूज किया हुआ है, तो प्रॉब्लम ऐसा आनी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम कब आती है आपके पास? जब आपको मेमोरी के ब्लॉक्स जंप करवाने होते हैं, ठीक है, तब आप रेलिवेंट टाइप जो है ना बेटा वो यूज करें। देयर इज नो एरर नाउ, ठीक है। जो टाइप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है ना मूव करेंगे। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो बताएं बेटा, फिर हम एक और बहुत काम आने वाला पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूज करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उसको फिर हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। जी बेटे।
जी बेटा, सामल अब्बासी साहब कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर। अच्छा जी, गुड, क्लियर है बेटा। मेक श्योर कि बेटा आप जो टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़ा है ना अभी, वो आप इसको ज़रूर जो है ना बेटा इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये टॉपिक समझ भी आए और आप इसको कोड भी प्रॉपर कर सकें, ठीक है। इस चीज़ को, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर हम इसको कर लें। जी हसी बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर, इंशाल्लाह कर लेंगे हम लोग। जी गुड जी, वंडरफुल बेटा, वंडरफुल। अच्छा, अब बेटा मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक जो इस हवाले से डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं ना कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर, अच्छे डेवलपर के तौर पे आगे जाएं, तो ये वाला टॉपिक जो कि पॉइंटर्स से है, पॉइंटर से रिलेटेड है, तो ये वाला टॉपिक आपको ज़रूर आना चाहिए बेटा। ये वाला टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूँ, और वो उस टॉपिक का नाम है पॉइंटर्स और फंक्शंस। ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे के जो है ना वो साथ देते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं। अब मैं जो बात बताना चाह रहा था, शुरू में मैंने आपसे डिस्कस किया था आज ही के किसी सेशन में, कि आपके पास पॉइंटर्स के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारे पास जो एक बड़ा बेनिफिट आता है वो ये आता है कि जो स्कोप रेजोल्यूशन है वो जो है ना हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है एड्रेस कर लेते हैं, कि आपके एक फंक्शन के अंदर की जो वेरिएबल्स हैं वो दूसरे फंक्शन के अंदर भी स्कोप से हट कर जो है ना अवेलेबल हो जाते हैं। वैसे तो सिर्फ वैल्यूज़ पास होती हैं, अब हम चूंकि एड्रेसेस हमारे पास हैं तो हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के वेरिएबल्स के एड्रेसेस की बेस पे उसकी वैल्यूज़ देख सकेंगे। ज़रा देखिएगा कैसे। मैं एक बेटा यहाँ पर ना एक फंक्शन लिख रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ कॉल्ड फंक्शन। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, जस्ट टू इंडिकेट कि हमारे पास एक ये फंक्शन वो है जो कि कॉल किया जाएगा। और मेन जो है ना बेटा हमारे पास मेन जो है ना ये हमारा कॉलिंग फंक्शन है जो कि कॉल करेगा किसको, इस कॉल्ड फंक्शन को। ठीक हो गया जी, ये हमारा कॉल्ड फंक्शन है बेटा, फाइन। अच्छा जी, जो चीज़ मैं बताने चाह रहा हूँ वो जरा देखिएगा। अब सीन ये है, आई नीड कि ये जो इंटीजर नंबर नाम का वेरिएबल है इसकी वैल्यू मैं इसमें जब पास करूं तो ये जो कॉल्ड फंक्शन है इस 100 को ना सिर्फ शो करवा सके बल्कि इसके साथ मैनिपुलेशन भी कर सके, इसकी वैल्यू को रीसेट भी कर सके, इसको जीरो भी कर सके, इसमें नई वैल्यू भी डाल सके। दैट इज़ द टॉपिक जो कि हम अभी करने जा रहे हैं, और रियली बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको काफ़ी हेल्पफुल जो है ना ये मिलेगा आपके कमिंग सेमेस्टर्स के अंदर भी, आपके प्रोफेशनल कैरियर के अंदर भी। ज़रा देखिएगा, मज़ेदार चीज़ ये है कि जब आप इस फंक्शन के अंदर रहते हुए वैल्यू ऑफ नंबर गेट करते हैं ना बेटा, दैट इज़ वेरी सिंपल। आप कहते हैं जी नंबर मुझे शो हो जाए, फाइन, आपके पास जो है ना ये चीज़ शो हो जाती है, ठीक हो गया। ये आपके पास आउटपुट आती है, वैल्यू ऑफ नंबर इज इक्वल टू 100। व्हाट अबाउट कि अगर मैं एक फंक्शन लिखूं और इसके अंदर मैं जस्ट इसके अंदर मैं यहाँ पर नाम का वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर करवाऊंगा एज अ पैरामीटर, ठीक है। और जब मैं इस फंक्शन की बॉडी लिखूंगा लेट से बिल्कुल एंड पर यहाँ पर, तो मेरे पास ये जो कॉल फंक्शन है जिसका नाम हमने जस्ट टू इंडिकेट कि भाई ये फंक्शन कॉल किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेटा ये होगा जब आप इसको सेम स्टेटमेंट जब आप इसके लिए लिखेंगे, और यानी कि आप यहाँ पर नंबर नहीं लिख रहे, आप पैरामीटर लिखेंगे, पैरामीटर का नाम आपके पास नम है, जब ये आप लिखेंगे तो वैल्यू ऑफ नम आपके पास ना ये आएगी, ठीक हो गया। और यहाँ पर ना हम एक और काम भी कर लेते हैं कि यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए बेटे यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनसाइड कॉल्ड फंक्शन, ठीक हो गया। और बेटा अपनी आसानी के लिए जस्ट टू इंडिकेट, जस्ट टू अंडरस्टैंड जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसको समझने के लिए बेटा हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि जी गेटिंग एग्जिट फ्रॉम कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक मेरे साथ हैं बेटा? यस सर। अच्छा Yes, sir. जी, ठीक हो गया जी, ठीक है। अली प्लीज अटेंडेंस ले लीजिएगा इसके बाद, ठीक है। अच्छा, हमने Okay, क्या sir. किया जी, कॉल फंक्शन
और कॉल फंक्शन के अंदर हमने ये किया बेटा कि जो फंक्शन, ये जो कॉल फंक्शन है इसको हमने बता दिया कि जी हम इसको इसके अंदर आ चुके हैं और उसके अंदर हमने उसकी जो पैरामीटर्स की वैल्यू भी शो करवा दी। अच्छा, ये इनसाइड मेन है, हम लोग इसके अलावा इनसाइड मेन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, बेसिकली वैल्यू ऑफ नंबर बिफोर कॉल्ड फंक्शन, बिफोर कॉलिंग कह लेते हैं बेटा ताकि हमें समझ आ जाए, इसमें इस आउटपुट को समझना है हमने, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे बेटा हम आउटपुट देते हैं जी वैल्यू ऑफ नंबर फंक्शन, नंबर वैल्यू ऑफ नंबर आफ्टर और ये बेटा बिफोर है। और कॉल है बेसिकली कहाँ पे, कॉल बेटा यहाँ पे जाएगी, कॉल हमारे पास यहाँ पे जाएगी। कॉल फंक्शन को हम कॉल करेंगे, कॉल फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे, हम उसे कहेंगे जी ये प्लीज़ आप ऐसा करो कि नंबर को एज अ पैरामीटर जो है ना वो ले लो, नंबर को एज अ पैरामीटर ले लो, ठीक हो गया। नंबर को हम पैरामीटर लेते हैं तो ये हमें एरर देता है कि भाई सेमीकोलन मिसिंग है आपके पास, फाइन, हमारे पास लास्ट पे भी मिसिंग होगा जी, ठीक हो गया। इसको हम चलाते हैं तो बेटा ये आउटपुट हमारे पास आती है, वैल्यू ऑफ नंबर बिफोर कॉलिंग कॉल फंक्शन 100, ठीक हो गया। अच्छा जी, वैल्यू ऑफ नंबर आफ्टर कॉलिंग कॉल फंक्शन 100, नो चेंज, क्योंकि पैरामीटर एज अ वैल्यू पास हो रही है, ठीक है, पैरामीटर एज अ वैल्यू पास हो रही है। आउटपुट को मैं अभी दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये आउटपुट है बेटा कि वैल्यू ऑफ नंबर बिफोर कॉलिंग कॉल फंक्शन, कॉल फंक्शन फंक्शन का नाम है 100 है, और लास्ट लाइन देखें वैल्यू ऑफ नंबर आफ्टर कॉलिंग कॉल फंक्शन सेम 100 है। 100 आपने पास किया इनसाइड, जब आप कॉल फंक्शन के अंदर है 100 है, और हम यहाँ पे इनसाइड हुए हैं और यहाँ पर हम आउट हुए हैं, तब भी कॉल में कोई फर्क नहीं आई, तब भी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया। ये बेसिकली कहलाता है कॉल्ड बाय वैल्यू, ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है अभी ये कहलाता है बेटा कॉल्ड बाय वैल्यू, ठीक है। तो जब ये कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, ये इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, इसके अंदर होता है ये, जब आप कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो वैल्यू पास होती है, तो आपके ये जो नंबर नाम का आपके पास वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू हम भिजवा देते हैं और हमारे पास इसकी वैल्यू के अलावा कुछ नहीं होता। हम उस नंबर के अंदर लेट्स से इस फंक्शन के अंदर लेट्स से मैं कहता हूँ जी कि आप जो है ना एक काम करो, नम के अंदर आप जो है ना 200 लिख दो 200, तो कॉल बाय वैल्यू में फ़र्क ये पड़ेगा कि आपके पास 100 थी 100 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं है इस नम के अंदर, जबकि आपने इस कोड को अपडेट किया है, आपने इस वैल्यू को अपडेट किया है, आपने नम के अंदर 200 डाल दिया। तो हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है आपके पास, दिस इज अ प्योर डेफिनेशन ऑफ इसको हम कहते हैं, ये प्रोग्रामिंग की एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कॉल्ड बाय वैल्यू की, ठीक हो गया। अब यही सिग्नेचर बेटा मैं चेंज कर रहा हूँ, यही सिग्नेचर मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। अब ये सिग्नेचर मैं चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ कि भाई कि मुझे यहाँ पर वैल्यू नहीं, मुझे यहाँ पर एड्रेस चाहिए कि उस एड्रेस की बेस पे मैं वैल्यू जो है वो चेंज कर सकूँ, या मैं यहाँ से बेटा जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसकी जो है ना वैल्यू, इसका जो वैल्यू पास करने के बजाय मैं इसका एड्रेस पास करता हूँ। एड्रेस मैं कैसे उठाता हूँ, नॉर्मली मैं एड्रेस उठाता हूँ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से, यहाँ से मेरे पास एड्रेस पास होगा, मेरे साथ है यहाँ तक कि इससे एड्रेस पास होगा। अब ये एड्रेस पास कर रहे हैं आप, और जब आप एड्रेस पास कर रहे हैं तो जिस जगह आप पास कर रहे हैं तो बेटा वहां पर भी आपको एड्रेस रिसीव करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो एड्रेस हम कैसे लेते हैं, एड्रेस आप लेते हैं पॉइंटर टू इंटीजर के अंदर, बात समझ आती है बेटा, एड्रेस आप लेते हैं पॉइंटर टू इंटीजर के अंदर, यहाँ से आप एड्रेस पास कर रहे हैं, ये एड्रेस पास हुआ, जहाँ जाएगा वहां पर भी एड्रेस को रिसीव करने के लिए आपको उसी तरह का डेटा टाइप चाहिए, जो कि जब एड्रेस पास कर रहे हैं तो एड्रेस रिसीव भी करेंगे, एड्रेस रिसीव करने के लिए आपको पॉइंटर चाहिए, क्योंकि पॉइंटर एड्रेस सेव करते हैं आपके अपने पास। तो आपने अपने कॉल्ड फंक्शन का सिग्नेचर चेंज कर दिया, और यही आपको नीचे भी रिप्रेजेंट करवाना पड़ेगा कि भाई ये अब नॉर्मल वेरिएबल नहीं है बल्कि पॉइंटर वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि एड्रेस आ रहा है, यहाँ पर एड्रेस आपको शो करवाना है। अब जब आप यहाँ पे इनसाइड कॉल फंक्शन नम को शो करवाएंगे ना तो आपको एड्रेस शो होगा, कैसे जरा देखिएगा, मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। 100 पास किया, 100 आया, वैल्यू ऑफ नम क्या है दिस, क्यों? क्योंकि आपने 100 का एड्रेस पास किया है, जब आपने 100 का एड्रेस पास किया है तो एड्रेस ही नजर आएगा ना, ठीक हो गया। लेकिन चेंज कोई नहीं है, चेंज की भी नहीं है क्योंकि हमने कोड कमेंट कर दिया। आए थोड़ा सा आगे हैं,
यहाँ पर हमने क्या किया जी, हमने यहाँ पर जो एड्रेस आया था वही एड्रेस शो करवा दिया। अब जरा देखिएगा, बेसिकली इसको हम ये कहना चाहिए। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, दोबारा आउटपुट लेते हैं इसकी। हम कहते हैं कि भाई वैल्यू एट नम, और हम क्या कह रहे हैं, स्टैटिक ऑफ नम के थ्रू बेटा जो वैल्यू आएगी ना वो शो करवानी है आपने। तो यहाँ पे आप स्टैटिक लगा दें, ठीक है। जरा देखिएगा, वंडरफुल, 100 पास हुआ, उसका एड्रेस आया, लेकिन एड्रेस के थ्रू हमने उस वैल्यू को उठा लिया, ठीक हो गया। लेकिन वैल्यू चूंकि चेंज कोई नहीं की, इस वजह से हमें जब फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है तब भी 100 ही नजर आ रहा है। जी बेटा, यहां तक मेरे साथ हैं, इसे कंप्लीट करते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, 100 पास किया था, जब आया तो उसका एड्रेस आया, एड्रेस के थ्रू हमने यानी कि स्टैटिक के थ्रू हमने 100 उठा भी लिया। अच्छा, जब 100 उठा लिया, लेकिन चूंकि 100 में कोई चेंज नहीं किया इसलिए 100 ही रहा वो। अब जरा देखिएगा बेटा जी, जरा इसको देखिएगा। हम कहते हैं जब हमने कर लिया है तो बेटे हम यहाँ पर हम इसको कोड करते हैं अनकमेंट, और यहाँ पे हम कहते हैं नम के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उधर जाओ और उसकी वैल्यू एट दिस एड्रेस जो कि इसके नम के अंदर पड़ी हुई है 200 कर रहा हो बेटा। सेव करते हैं, चलाते हैं, सुपर, अल्हम्दुलिल्लाह 100 चलाया, आउटपुट 200 आई। देखिएगा, ये भी मेन के अंदर था कोड, ये भी मेन के अंदर था कोड। अब आपने कॉल फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज की है और वो आपको मेन के अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आई है बेटे, ठीक है। यहाँ से 100 पास हुआ, 100 हमने नंबर के अंदर साइन किया, लेकिन उसका पास हमने क्या किया, एड्रेस किया। एड्रेस आया, हमने उसको स्टैटिक नम से उठाया, स्टैटिक एड्रेस से उठाया, उसकी वैल्यू आ गई। उसकी वैल्यू के अंदर हमने 200 जो है ना ओवरराइड करवा दिया। कहाँ पर बेटा, यहाँ पर लाइन नंबर 109 पे हमने 200 कर दिया। अभी कॉल फंक्शन के अंदर किया, कॉल फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू चेंज की तो आपको ये मेन के अंदर अपडेट होती हुई बेटा नजर आई है। कहाँ पर, यहाँ पर लाइन नंबर 18 पे जो लास्ट आउटपुट की लाइन है आपको वो लाइन नंबर 18 से मिल रही है। यहाँ से जो आउटपुट मिल रही है लाइन नंबर 14 से 100 मिल रही है, लाइन नंबर 18 से आपको आउटपुट 200 मिल रही है। अब हमने एक फंक्शन के अंदर रहते हुए दूसरे फंक्शन की वैल्यूज के जो थी ना वो चेंज करवा दी। इन अदर वर्ड्स, हमने स्कोप रेजोल्यूशन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। स्कोप रेजोल्यूशन को हमने अपने कंट्रोल में ले लिया कि पॉइंटर के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हैं। और आप ध्यान में रखिएगा, जब आप ये वाला काम करते हैं ना तो ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है बेटा। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है कि आप एड्रेसेस के थ्रू चीज़ों को जो ना मैनिपुलेट करना सीख लें। ये चीज़ अगर आपको क्लियर होगी है ना तो प्लीज़ लेट मी से कि अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर आपको 60 to 70% आ चुका हुआ है। डेटा स्ट्रक्चर पूरा सब्जेक्ट है और पूरा सब्जेक्ट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करता है जो भी हमने डिस्कस किया। बाकी जो 30% है ना वो अपनी इंडिविजुअल जो डेटा स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशंस हैं, उनके आर्किटेक्चर है कि ये ऐसे काम करता है, ये मेमोरी में ऐसे पड़ा होता है, ये ऐसे डिक्लेयर होगा और ये मेमोरी में ऐसे पड़ा होगा। सारी इनर वर्किंग इस कोड के थ्रू होगी जो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया। क्या वैल्यू कैसे पास करनी है, एड्रेस कैसे देखना है, एड्रेस के थ्रू पॉइंटर कैसे उठाना है, और पॉइंटर के थ्रू आपने किसी और फंक्शन के अंदर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कैसे भला बेटा चेंज करनी है। तो बेटा ये चीजें थी पॉइंटर से रिलेटेड। हमने जो चीजें कवर की हैं पॉइंटर में वो मैं जरा थोड़ा सा आपके सामने रिकॉल कर दूं। हमने पॉइंटर में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर देख लिया जी, देख लिया बेटा। हमने जी वैल्यू ऑपरेटर देख लिया, पॉइंटर अरिथमेटिक देख ली। मैंने आपको इंक्रीमेंट बताया, जिस तरह इंक्रीमेंट बताया इसी तरीके से डिक्रीमेंट भी है। उसी तरीके से बेटा उसमें से प्लस और माइनस का ऑपरेशन भी परफॉर्म होता है, डिपेंड करता है आपकी जो अंडरलाइंग डेटाबेस के ऊपर, डेटा टाइप के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने पॉइंटर और एरे को देख लिया बेटा। हमने कहा जी कि अगर आप एरे को डायरेक्टली यूज करते हैं तो स्टार्टिंग एलिमेंट आपके पास आ जाता है। पॉइंटर टू एरे देख लिया कि स्टार्टिंग एलिमेंट हमने देख लिया कैसे उसको उठाना है और किस तरीके से उसमें जंपिंग करवानी है। हमने देख लिया कि जी पॉइंटर के थ्रू आपने एलिमेंट जो एरे के हैं वो कैसे शो करवाने हैं। और लास्ट में हमने देख लिया कि जी पॉइंटर टू फंक्शन आपने कैसे रखने हैं बेटा, फंक्शंस कैसे पास करने हैं, कैसे उनकी वैल्यूज जो है ना उठानी है। एक चीज आपने करनी है, मैंने फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर पास करवाए हैं ना ये मैंने किया है। अब अगर आप एक फंक्शन के थ्रू एक पॉइंटर रिटर्न करवाना चाहेंगे ना तो वो बेटा आप करेंगे, सिर्फ वो आप करेंगे, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, यानी कि जो मैं चीज बता रहा हूँ वो ये करेंगे बेटा कि जो आपका ये जो फंक्शन है ना कॉल फंक्शन, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, इसकी रिटर्न टाइप आपने पॉइंटर करनी है बेटा, दिस
बस ये आपने करना है, ये आपने समझना है, ये आपने करना है। प्रॉब्लम हुई मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा, बट करना बेटा ये आपने, ये आपकी अपनी स्टडी है। मैं इस चीज़ को कंक्लूड करता हूँ कि पॉइंटर इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सी एंड C++। अगर आपको सी और C++ की जॉब्स आप देख लें, अगर आप एड्स आपकी नज़र से गुजरते हो तो वो इस हवाले से आपको ज़रूर पूछते हैं कि क्या आपको आते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको आता है। कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। और आप लोगों के लिए ये बहुत आसान है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये बड़े अच्छे तरीके से जो है ना इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। सिर्फ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है बेटा। आप इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा अगर आप 1-2 प्रोग्राम बनाएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप कर लेंगे। मैं इसकी असाइनमेंट देना चाह रहा था आप लोगों को, लेकिन एंड ऑफ सेमेस्टर है, माइट भी आपके पास असाइनमेंट्स का जो है ना वो लोड हो, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है 1-2 प्रोग्राम जिसके अंदर ये तमाम कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, ये ज़रूर जो है ना आप कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो बताएं बेटा, फिर हम इसको टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जी दानियाल सती साहब, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। बिलाला, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो बताएं बेटा। नो सर, क्लियर। अच्छा जी इमरान कियानी साहब। क्लियर है सर। जी हसीब बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर पहले मेथड में आपने बाय वैल्यू पास किया है जी वेरिएबल, और सेकंड में आपने बाय रेफरेंस किया है, जी बेटा, ये पॉइंटर के थ्रू जी जी किया जी आपने। पॉइंटर के थ्रू किया बेटे। तो ये बाय रेफरेंस होगा सर कि बाय वैल्यू होगा? बेटे ये बाय रेफरेंस है ना, बाय वैल्यू में तो रेफरेंस बेसिकली क्या है, रेफरेंस से मुराद उसका एड्रेस है बेटा, रेफरेंस से मुराद उसका एड्रेस है, ठीक है। ओके तो सर, ठीक सर है, ठीक हो तो गया, अगर आप यहाँ पे ठीक हो गया, पॉइंटर हटा देंगे तो वो वैल्यू हो जाएगा। जी अक्सा, आप कुछ कहना ठीक चाहेंगे हो बेटा? गया। कोई क्वेश्चन है तो बताएं अक्सा। नो सर। अच्छा जी गुड। अच्छा बेटा, मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली आप इसे तैयार करेंगे, अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पॉइंटर को टिप्स पर तैयार करना है बेटा, ठीक है। इसको किसी तरीके से भी, जितने भी टॉपिक्स में डिस्कस हुए हैं इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आपको ये बेनिफिट दें। और अगर आप ये कर लेंगे तो मैं समझ लूँगा कि आपके जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का पूरा सब्जेक्ट है ना बेटा, ये आपने जो है ना वो समझ लिया है पॉइंटर के थ्रू। हमारे पास एक टॉपिक रह गया सर अपने ये भी इस, YouTube पे अपलोड कर दीजिएगा। जी कर दूंगा बेटा, ये अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पे। मुझे आप सिर्फ थोड़ा सा टाइम देंगे, मैं ये इंशाल्लाह आज ही इंशाल्लाह ये अपलोड हो जाएगा। एक टॉपिक रह गया हमारा और वो है बेटा फाइल स्ट्रीम्स। फाइल स्ट्रीम इंशाल्लाह जो है ना, अगर आप मुझे अब देख लें, आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन है। सैटरडे को आप मुझे मॉर्निंग में टाइम दे दें, ठीक है। सैटरडे में इंशाल्लाह हम इसको जो फाइल स्ट्रीम है इसे कवर कर लेंगे। CR को और GR को प्लीज़ इनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। अगर आप सैटरडे के अलावा अगर आप मुझे थर्सडे मॉर्निंग में एक टाइम दे सकें, 1 या 2 सेशन दे दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हम बड़े अच्छे तरीके से इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। CR आप काइंडली हमारी चूँकि थर्सडे को सिर्फ फिजिक्स की क्लास होती है, आप फिजिक्स की टीचर से बेटा कोऑर्डिनेट कर लें कि वो प्रॉब्ली क्या टाइम लेंगे। तो अगर डे टाइम में अगर हमें लेट से हमें 8 बजे अगर सुबह सेशन मिल जाता है तो बेटा फाइल स्ट्रीम हम शुरू करके उस पर थोड़ा सा काम कर लेंगे, ठीक है। तो आप सब लोगों का बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और ये पॉइंटर्स मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि इसको बड़े अच्छी तरीके से आप लोगों ने करना है। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा, सर। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। स्टे ब्लेस्ड बेटा।